नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में जो हिंदी कहानी पढ़कर सुनाने चल रही हूँ उसका शीर्षक है लव जिहाद। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। यकीन मानो मित्रों, वीडियो देखने से ज्यादा मजा आता है कोई कहानी पढ़ने में, लेकिन कोई पढ़कर सुनाए तो उससे ज्यादा मजा आता है। यूं मान लो जैसे सोने पे सुहागा हो। और आज हम यह इमोशनल हिंदी लव जिहाद पर हिंदी कहानी पढ़कर सुनाने चल रही हूँ। इस लव जिहाद की जानकारी गूगल के अलग अलग वेबसाइटों से मिली हुई जानकारी है। अगर किसी के साथ ऐसे हुआ है तो इसे एक संयोग माना जाएगा और यूट्यूबर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। धन्यवाद। लव जिहाद का समाधान ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह एक भावनात्मक जाल है जहां बुद्धि काम नहीं करती। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कैसे काम करता है। अक्सर लव जिहाद की शिकार अच्छे परिवारों की हिंदू लड़कियां होती हैं। आम तौर पर ऐसे परिवार जो उदार होते हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, अच्छी तरह से शिक्षित और बुद्धिमान भी होते हैं। वे मुस्लिम महिलाओं को जिन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और मुस्लिम संस्कृति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी वे भावनात्मक जाल में फंस गए और सही समय पर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लव जिहाद में शामिल मुस्लिम लड़के बहुत अच्छे व्यवहार वाले होते हैं। वे आपसे प्यार करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपका इतना सम्मान करेंगे कि आपको लगेगा कि वह सबसे अच्छा आदमी है जिससे आप कभी मिल सकते हैं। उनके शब्द शहद के समान हैं। वे तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे। वे शादी से पहले आपके सभी विचारों और मांगों को स्वीकार करेंगे और सहमत होंगे और दिखावा करेंगे कि वे बहुत उदार हैं और आपको जीवन में अपनी सारी स्वतंत्रता मिलेगी। आप गहरे प्यार में पड़ गए और खुद को उस पुरुष के प्रति समर्पित कर दिया जो कि महिलाओं का विशिष्ट स्वभाव है, और आप उसे खुश करने लगते हैं। आपकी बुद्धि पूरी तरह से खो जाती है। आप उन चीजों और मांगों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जो एक समय में आपके लिए अस्वीकार्य हुआ करती थी, और कुछ समय बाद भावनात्मक जाल से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ब्रेन वॉश करना और प्रभावित करना इतना मजबूत होता है कि आप अपने ही माता पिता, जिन्होंने आपको बड़ा किया और आपसे इतना प्यार किया, और अपने ही धर्म और संस्कृति से दुश्मनी करने लगते हैं। हिदायत अखिला मामले को देखें। उसके माता पिता आज उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं और वह किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाने में सहज है जिसका जिहादी संबंध हो सकता है, और इस धर्मांतरण को सफल बनाने के लिए पूरी इस्लामी संस्था उसके मामले में काम कर रही है। लव जिहाद केवल एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का प्रेम विवाह नहीं है, बल्कि यह एक शब्द है जो हिंदू लड़कियों को व्यवस्थित तरीके से प्रभावित करने, उन्हें प्यार के भावनात्मक जाल में फंसाने और अंत में उनका धर्म परिवर्तन करके उनसे शादी करने और बाद में सभी इस्लामी नियमों को लागू करने के लिए गढ़ा गया है। और उन पर नियम क्या है? मस्जिदें और इस्लामी संस्थाएं इस उद्देश्य का पूरा समर्थन करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह अल्लाह की सेवा में किया जाने वाला काम है, और एक काफिर को इस्लामी धर्म में लाने का यह काम करने से उन्हें जन्नत मिलेगी। शादी और बच्चे होने के बाद हिंदू लड़कियां दुख को अपने जीवन का हिस्सा मान लेती हैं और अन्य मुस्लिम महिलाओं की तरह इसकी आदी हो जाती हैं।
जिन्हें गर्मी में काला बुर्का पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाएं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए बगावत क्यों नहीं करती? इसी तरह हिंदू धर्म में परिवर्तित लड़कियां भी विवाह और धर्म परिवर्तन के बाद विद्रोह करने और स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होती हैं या नहीं होती हैं। तो हिंदू लड़कियों को इस तरह के जाल से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं कुछ यथार्थवादी समाधान सूचीबद्ध 6 तरीकों से करने चल रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। नंबर 1, इस्लामी शिक्षाओं के बारे में जागरूकता और यह हिंदू धर्म से किस प्रकार भिन्न है। सभी हिंदुओं को सभी धार्मिक दर्शनों, विशेष रूप से इब्राहिम धर्मों के दर्शन के बारे में पता होना चाहिए। पहले माता पिता को स्वयं पता होना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। सभी हिंदुओं को पता होना चाहिए कि इस्लामी दर्शन क्या है। वे हिंदू धर्म के प्रति स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण हैं। वे देवता पूजा, मंदिर पूजा को एक बड़ा पाप मानते हैं और हिंदुओं को काफिर मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अतीत में बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, क्योंकि उनका दावा है कि यह इस्लाम है मुक्ति का एकमात्र रास्ता। हिंदू धर्म के विपरीत यीशु ही ईश्वर का एकमात्र रास्ता है जो प्रकृति में समावेशी है। हिंदू धर्म सिखाता है कि ईश्वर हर जगह है और किसी भी चीज में प्रकट हो सकता है, देवी देवता, और जो आपकी प्रकृति और रुचि के अनुकूल हो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। नंबर 2, हिंदू धर्म की महानता को समझें। हिंदुओं को भगवत गीता में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। सबसे पहले उन्हें अपने धर्म, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, समावेशिता, गहन दर्शन की महानता को समझना चाहिए। हिंदू धर्म और इब्राहिम धर्मों के बीच अंतर को समझना चाहिए और समझना चाहिए कि मुस्लिम और ईसाई लोगों का धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं और हिंदुओं ने कभी ऐसा क्यों नहीं किया। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए काफिरों का धर्म परिवर्तन करना अल्लाह और ईश्वर के प्रति महान सेवा है और ऐसा कार्य करने पर उन्हें जन्नत और स्वर्ग मिलता है। यदि हिंदू बच्चों को अपने स्वयं के धार्मिक दर्शन में उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है तो उन्हें इस्लाम और ईसाई धर्म के आदिम और बचकाने धार्मिक दर्शन से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, लड़कियों को भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होने के लिए प्रशिक्षित करें। लड़कियों को शिक्षा देने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के अलावा लड़कियों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। लड़कियों को कॉलेज जाने से पहले उनके माता पिता को यह बताना चाहिए कि जीवन भर के लिए शादी का क्या मतलब है और यह निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कई पहलुओं पर विचार करके लिया जाना चाहिए। अगर आप किसी गलत रिश्ते में पड़ गए तो क्या परिणाम होंगे? उन्हें इब्राहिम धर्मों के भावनात्मक जाल और धर्म परिवर्तन अभियान के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों पर नजर रखें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्हें सुधारें। बचपन से ही हिंदुओं को अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए कि उनके दोस्त कौन हैं, वे कहाँ जाते हैं और उनकी विचार प्रक्रिया कैसे विकसित हो रही है। अपने बच्चों के मित्र बने ताकि वे आपके साथ साझा करने के लिए स्वतंत्र हों। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें पहली बार में ही सुधार लें। नंबर 5, हिंदू धर्म के प्रति इस्लाम और ईसाई धर्म की शत्रुता को समझें।
हिंदुओं को किसी भी धर्मांतरण को किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे हिंदू और हिंदू धर्म के प्रति एक और शत्रुतापूर्ण आत्मा की रचना मानना चाहिए और इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। भारत में किसी भी जनसांख्यिकीय परिवर्तन की हम सभी और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व को लाइन में देखें। इस मुद्दे पर अपनी आंखें बंद न करें। उदारवाद या धर्मनिरपेक्षता अब आपकी मदद नहीं करने वाली है, क्योंकि दूसरी पार्टी न तो धर्मनिरपेक्ष है और न ही वह उदारवादी है। यह आपके धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण है। इस तथ्य को स्वीकार करें। वे तुम्हें काफिर, बुतपरस्त, काफिर, मूर्ति पूजक आदि कहते हैं और तुम्हारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। नंबर 6, लव जिहाद के मौजूदा मामलों से सीखें। हिदाया अखिला के मामले को सीखने के बाद मैं इन सभी समाधानों पर आया हूँ। उनके पिता नास्तिक, उदारवादी हिंदू थे। उन्हें घर पर कोई धार्मिक प्रशिक्षण नहीं मिला। महिलाएं आमतौर पर भावुक होती हैं और शायद ही आपको नास्तिक महिलाएं मिलेंगी। वह इतने लंबे समय तक अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ रही और उसे लगातार इस्लामी तत्वज्ञान दिया गया। वह मानने लगी कि इस्लाम ही जन्नत का एकमात्र रास्ता है और उसके माता पिता मूर्ख हैं। वह उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई और इस्लाम अपना लिया। उसने अपनी होम्योपैथी की पढ़ाई छोड़ दी और अब वह एक जिहादी आतंकवादी को अपना पति बनाने के लिए भी तैयार है, सिर्फ इसलिए कि वह मुस्लिम है। उसका पूरी तरह से दिमाग खराब कर दिया गया है और उसके माता पिता पीड़ा में हैं। उनके उदारवादी रवैये और नास्तिकता या धर्म के प्रति उदासीनता ने उनकी बेटी को सही निर्णय लेने में मदद नहीं की। आप एक धार्मिक आक्रामकता का मुकाबला केवल दूसरे धर्म से ही कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि सामान्य लोगों को जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए भावनात्मक शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में भगवान की आवश्यकता होती है। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन घंटी को भी ऑन कर ले, जिससे हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप लोग चल टेक्स वीडियो का आनंद ले सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक कमेंट एक यूट्यूबर के लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।